असंतुलित बल लगेगा। मतलब ये क्या क्या लगेगा उसमें, असंतुलित बल लगेगा। किसी वस्तु को चलाना है, उसे धक्का देना है, उसको मूव करवाना है, उसको उसकी स्पीड में चेंजेस लाना है, क्या लगेगा हमको, असंतुलित बल लगाना पड़ेगा। लेकिन वही चीज जब किसी ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो उसमें कोई फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। ये अपवाद में होता है, ये जो होता है, ये किसमें होता है, ये सब ऑर्बिट मतलब ग्रह, ग्रह के बारे में बता रहे हैं। जब कोई भी प्लेनेट अगर अपने ऑर्बिट में घूमने लगता है तो उसमें मोशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब वह वस्तु ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो उसमें फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नहीं पड़ती है। ये क्या हो गया, ये गैलीलियो का नियम है, लॉ ऑफ गैलीलियो। लॉ ऑफ गैलीलियो, लॉ ऑफ गैलीलियो क्या है, अगर अगर किसी वस्तु को चलाना है, उसमें धक्का देना है, उसको मूव करवाना है, तो उसमें क्या लगाएंगे हम लोग, असंतुलित बल लगाएंगे। लेकिन क्या, जब वही चीज किसी ऑर्बिट में पहुंच जाता है, ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो उसमें किसी भी फोर्स का आवश्यकता नहीं पड़ता है। जैसे जैसे कोई प्लेनेट, तो गैलीलियो का नियम क्या था कि कोई चीज अगर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा तो उसमें क्या होगा, फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जैसे कोई ग्रह, जैसे कोई ग्रह, ठीक है, कोई भी ग्रह, और यहाँ क्या है, सन है। सन क्या होता है, मिडिल में होता है, उसके चारों साइड क्या होता है, ग्रह घूमता है। तो अगर कोई ग्रह है तो क्या ये जो घूमता है अपने अक्ष पे, अपने ऑर्बिट में जो ये घूमता है, जो क्या इसमें कोई जाके फोर्स लगाता है, नहीं, इसमें कोई फोर्स नहीं लगाता है। क्यों, क्योंकि ये ऑर्बिट में है। जब कोई वस्तु ऑर्बिट में होगा तो उस पर क्या होगा, कोई फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो मोशन में ही रहेगा। उसको मोशन में लाने के लिए कोई भी फोर्स साइड से नहीं चाहिए। ये क्या था, गैलीलियो का ये रूल था। और गैलीलियो के इसी लॉ पे, गैलीलियो के इसी लॉ पे केपलर ग्रह के 3 नियम, इसी को आधार बना के केपलर ने ग्रहों में गति के नियम दिए। केपलर महोदय ने ग्रहों के गति के नियम, तो ग्रह गति कितने नियम है, 3 नियम है, 3 नियम। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, तो किसने दिए थे, केपलर महोदय ने दिए। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे, केपलर महोदय ने दिए थे। और किसके आधार पर, तो गैलीलियो पे इस लॉ के आधार पर दिए थे, ठीक है। तो यहीं से इन्होंने ये नियम दिए। इनके नियम क्या क्या है, एक इंपॉर्टेंट ये था
कि ग्रह की गति के नियम किसने दिए? किसने? केपलर ने। केपलर मॉडल ने ग्रह गति के नियम दिए। केपलर के गति के 3 नियम। केपलर के ग्रहों के गति के नियम। ग्रहों की गति के 3 नियम। इसको ज्यादा हम लोग अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसको किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे, बट इसको देख रहे हैं कौन कौन से रूल थे। फिर पहला रूल क्या है? तो पहला रूल है ग्रह, सूर्य जो है, सन, इसके चारों साइड, इसके आसपास ये चारों साइड क्या हो, ग्रह चक्कर लगाता है। ठीक है, ये पहला रूल है। ये पहला रूल है। सन कहाँ रहता है? फोकाई, मतलब फोकस में रहता है। फोकाई मतलब फोकस। ठीक है, फोकाई। तो सन कहाँ रहता है? फोकाई में रहता है। इसके आसपास क्या होता है? ग्रह चक्कर लगाता है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल T R Q। मतलब ग्रह जो चक्कर लगाता है, इसका जो टाइमिंग है, मतलब इसका जो समय है चक्कर लगाने का, वो इसकी सन से जो दूरी होती है उसका क्या होता है? रेडियस का क्यूब होता है। समय का स्क्वायर समानुपाती रेडियस का क्यूब। ये क्या हुआ? थर्ड का ग्रहों का गति कांस्टेंट होता है। तो ये पहला, ये दूसरा, सॉरी ये दूसरा है, ये तीसरा ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला। तो क्या रूल हुआ कि सन जो होता है उसके आसपास क्या होता है? ग्रह घूमता है। ठीक है, चक्कर लगाता है। दूसरा, ग्रहों का गति क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और तीसरा, टाइम का स्क्वायर समानुपाती होता है उसके दूरी के क्यूब के। तो ये चीज हो गया आपका 3 लॉ, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ना है तो हम लोग किसी और दिन पढ़ेंगे। हम लोग बल पे ज्यादा फोकस करेंगे। अभी जो इसमें इंपॉर्टेंट था वो ये था कि ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? तो केपलर ने दिए। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग अभी इसमें आगे बढ़े, न्यूटन पे आए। न्यूटन के 3 नियम क्या थे? उसके पहले जान जाते हैं कि बल कौन सी राशि है। थोड़ा बल के बारे में जान जाते हैं। तो बल क्या है? बल सदिश राशि। बल क्या है? सदिश राशि। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। डाइन भी होता है, डाइन भी इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो बल क्या होता है? सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या है? न्यूटन या डाइन दोनों। ठीक है, डाइन और न्यूटन। तो आगे देखते हैं न्यूटन के 3 लॉ।
कि न्यूटन के 3 लॉ क्या क्या थे, उससे हमको कहां कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो न्यूटन के 3 लॉ थे, उसमें क्या क्या था कि न्यूटन का जो पहला लॉ था उससे जड़त्व का परिभाषा मिलता था। दूसरा, पहला में क्या हुआ, जड़त्व का परिभाषा मिला, इनर्शिया। इनर्शिया इनर्शिया जड़त्व, ठीक है, जड़त्व इनर्शिया। इसमें क्या होता है, ये हम लोग न्यूटन का जो पहला लॉ है उससे हम लोग का जड़त्व का परिभाषा मिलता है और जड़त्व का नियम मिलता है। न्यूटन का दूसरा लॉ है उससे बल का परिभाषा मिलता है, सेकेंड लॉ से बल का परिभाषा मिलता है, बल का परिभाषा मिलता है, मोमेंटम का परिभाषा मिलता है, मोमेंटम और बल। ये फर्स्ट लॉ है, ये सेकेंड लॉ है, ये फर्स्ट लॉ। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ सबको पता है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, न्यूटन का 3 लॉ का एक्सप्लेनेशन करते हैं कि क्या क्या है, कैसे है, जड़त्व का इसमें क्या रोल है, सबके बारे में जानते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन किसने दिया था, न्यूटन ने। ये 3 लॉ है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है और ये किसने दिया था, न्यूटन महोदय ने दिया था। तो पहला लॉ, पहला फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ से किसका मिलता है हम लोग का, जड़त्व का परिभाषा मिलता है। जड़त्व का परिभाषा मिलता है, इनर्शिया परिभाषा मिलता है जड़त्व। लेकिन फर्स्ट लॉ था क्या, तो फर्स्ट लॉ ये था कि कोई भी वस्तु तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो क्या था पहला लॉ, कोई भी वस्तु अगर कोई वस्तु अगर रेस्ट में है, मतलब कि आराम की अवस्था में है, रेस्ट में है, या कोई वस्तु मोशन में है, कोई वस्तु मोशन मीन गति, मोशन में है, तो वह वस्तु उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए।
बाएं बल ना लगाया जाए। ये हो गया लॉ का, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। ये लॉ नहीं है, लॉ ये है, लॉ ये है कि कोई वस्तु अगर रेस्ट में है या कोई वस्तु अगर मोशन में है, रेस्ट में है या मोशन में है, तो वह उसी अवस्था में रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक कि उस पर क्या होगा, कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये क्या था? न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। तो देखेंगे इसी जड़त्व कैसे रिलेटेड, कैसे जड़त्व इससे। तो फर्स्ट लॉ आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। तो जड़त्व का इस परिभाषा मिलता है और इसी से जड़त्व का 3 लॉ मिलता है। जड़त्व का नियम, जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम किससे मिलता है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मिलता है जड़त्व का नियम। तो क्या क्या है? आराम मतलब रेस्ट, रेस्ट, दूसरा गति, मीन मोशन, तीसरा डायरेक्शन। तीसरा क्या जाएगा आप लोगों का? डायरेक्शन, ठीक है। तो देखते हैं इसका 3 लॉ ये है। तो कौन सा? रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। तो पहला चीज क्या है? रेस्ट, ठीक है। कोई बस चल रही है, कोई बस क्या हो रही है? चल रही है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में समझा था, कोई बस चल रही है, कोई बस चल रही है, उससे क्या है? कोई आदमी बैठा होगा, ठीक है। कोई आदमी क्या है? उस पर बैठा होगा। सॉरी कोई बस रुकी हुई है, रुकी हुई है, रुकी हुई है, कोई बस रुकी हुई है, ठीक है। बस जो क्या अभी अभी रुकी हुई है, लेकिन क्या होता है कि उसका जो ड्राइवर है थोड़ी देर के बाद क्या करता है? उसको स्टार्ट करता है। उसका ड्राइवर जो है वो क्या करता है? थोड़ी देर में इसको स्टार्ट करता है। तो जैसे ही स्टार्ट करता है तो क्या होता है कि बस में जो यात्री बैठा था, बस में जो यात्री बैठा था वो क्या होता है? आगे की ओर झुक जाता है। वो क्या होता है? आगे की ओर झुक जाता है। ये रुकी हुई थी, ये मूव कर गई, मतलब ये ड्राइवर क्या किया? इसको स्टार्ट कर दिया है बस को। तो जैसे ही इसको स्टार्ट करता है तो क्या होता है? वो यात्री जो बैठा हुआ तो आगे की ओर झुक जाता है। तो क्यों झुक जाता है? उसका जो पैर था, उसका जो नीचे का भाग था, वो क्या था? बस के फ्लोर से, बस का जो फ्लोर है वो क्या था? उस टाइम गति में तो था नहीं, वो क्या था? रेस्ट में था। तो इसका ये जो पार्ट था, ये जो पार्ट था इसके नीचे का, वो बस के फ्लोर के साथ में क्या था? वो भी रेस्ट में था। लेकिन ड्राइवर जैसे ही ब्रेक, जैसे ही गाड़ी को क्या किया? स्टार्ट किया,
तो क्या होगा, उसका जो पैर था वो तो फ्लोर के साथ क्या होगा, रेस्ट में ही रह गया, लेकिन जो ऊपर का भाग था वो क्या होगा, स्पीड में आया, वो क्या हुआ, सॉरी मोशन में आया। तो जैसे वो मोशन में आया वो क्या हुआ, आगे की ओर झुक गया, लेकिन पैर तो अभी फ्लोर के साथ था, अब फ्लोर क्या था, फ्लोर के साथ वो क्या था, रेस्ट में था। तो इसीलिए क्या होता है कि किसी बस में या किसी गाड़ी में कोई यात्री अगर बैठा हुआ होता है तो क्या होता है, जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट होता है तो यात्री क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। और क्यों झुक जाता है, तो जड़त्व के पहले नियम से, याद रखना, ये जड़त्व के पहले नियम से, रेस्ट वाले नियम से वो क्या होता है, आगे झुक जाता है। क्यों झुक जाता है, क्योंकि उसका जो पैर था, उसका जो नीचे वाला भाग था वो क्या था, रेस्ट में था, लेकिन जैसे वो गाड़ी स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है, पैर तो फ्लोर के साथ गति में आ जाता है, बट ये वाला जो भाग था वो तो रेस्ट में रह जाता है, इसलिए क्या होता है, वो आगे की ओर झुक जाता है। तो ये क्या था, ये हम लोगों का जड़त्व का फर्स्ट रूल था, फर्स्ट लॉ। अब देखेंगे दूसरा। तो पहला लॉ के बारे में हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि कोई भी यात्री जब बस रुकी भी होती है तो उसका जो नीचे का भाग होता है फ्लोर के साथ क्या होता है, रेस्ट में रहता है, लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट होता है तो क्या होता है, बस क्या होता है, मूव कर जाती है। तो बस जैसे ही मूव करती है उसका नीचे वाला पार्ट तो मूव कर जाता है, लेकिन ऊपर का जो पार्ट रहता है, वो क्या होता है, रेस्ट में ही रह जाता है। इसी कारण कि वो क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। ये क्या था, फर्स्ट रूल था किसका, इनर्शिया का, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया रेस्ट वाला, फिर अब आते हैं गति वाला। कोई बस है, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या था कि कोई वस्तु, सॉरी कोई बस है, उसमें कोई यात्री वो क्या पकड़ के जो है, ये पकड़ के खड़ा है, ठीक है। वो क्या बस क्या है, मूव कर रही है, बस रुकी भी नहीं है। फर्स्ट लॉ में बस क्या रुकी भी रहती है, लेकिन सेकंड लॉ क्या है कि फर्स्ट बस क्या हो रही है, चल रही है। तो बस चल रही है तो उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, वो मोशन में है, वो क्या है, मोशन में। नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, मोशन में है, लेकिन ऊपर नीचे वाला पार्ट मोशन में है और ऊपर वाला पार्ट, होल बॉडी जो होता है वो क्या होता है, होल बॉडी इन मोशन, होल बॉडी क्या होता है, मोशन में रहता है। व्हेन जब बस चल रही होती है, लेकिन जैसे ही उस मोशन वाले बस में ड्राइवर ब्रेक लगाता है, ड्राइवर जैसे ही ब्रेक लगाता है, वो आदमी क्या होता है, वो आदमी जो कि पकड़ा हुआ था, वो क्या होता है, आगे की ओर क्या होता है, वो झुक जाता है। वो क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। वो क्या होता है, आगे की ओर वो झुक जाता है। क्यों झुक जाता है, क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट था वो तो मोशन में था, और ऊपर वाला पार्ट क्या था, वो भी मोशन में था। लेकिन जैसे ही बस ब्रेक लगाता है तो नीचे वाला जो पार्ट है वो बस के साथ क्या होता है, वो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला जो बॉडी है वो तो गति में ही रह जाता है। तो वो क्या होता है, वो पीछे की ओर चले जाता है। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दो चीज होता है। क्या होता है, आराम और मोशन, रेस्ट और मोशन। तो रेस्ट में क्या होता है, आगे की ओर झुकता है, और मोशन में क्या होता है, पीछे की ओर झुकता है, ठीक है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है। तो मोशन वाले में क्या होगा, कि कोई यात्री था, वो बस पे था, वो बस चल रही थी, लेकिन जिससे क्या था, उसका पूरा जो बॉडी था वो क्या था, गति में था, मोशन में था। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है
तो वो क्या हो जाता है, उसका नीचे वाला पैर जो था वो तो फ्लोर के साथ क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है, लेकिन फिर ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, मोशन में ही रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है वो पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये सेकेंड लॉ था, हम लोग लिख लेंगे फिर, बट अभी समझना जरूरी है, ठीक है। ये क्या था, ये सेकेंड लॉ था। थर्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये फिर एक बस बनाते हैं, फिर इसमें क्या बैठाते हैं, ठीक है। एक कोई बंदा इसमें क्या है, बैठा हुआ, कोई बस है, वो क्या है, वो चल रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही सडनली मोड़ आता है, मोड़ आता है, जैसे ही डायरेक्शन चेंज होता है, जैसे ही मोड़ आता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक लगाता है, और जब ब्रेक लगाता है तो क्या होता है, वो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, क्या अगर लेफ्ट साइड में अगर वो टर्न है तो क्या होगा, बॉडी लेफ्ट साइड में जाएगा, अगर वो राइट साइड में तो राइट साइड में वो झुक जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि सीट बेल्ट लगाना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो हम लोगों को काफी चोट लग सकती है, हम लोग काफी हर्ट हो सकते हैं उस चीज से। क्यों? क्योंकि क्या होता है उसमें हम लोग लेफ्ट या राइट झुक जाते हैं, किसके कारण, डायरेक्शन कारण। जैसे वो डायरेक्शन चेंज करता है तो वो क्या होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो रेस्ट में नहीं रहता है, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, वो रेस्ट में रहता है। तो जैसे वो ब्रेक लगाता है वो क्या होता है, जिस साइड में हम लोग को टर्न करना है, जिस साइड में हम लोग टर्न कर रहे हैं, वो पार्ट क्या होगा, हम लोगों का झुक जाएगा। तो ये क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया। थर्ड लॉ उतना इंपॉर्टेंट किसी एग्जाम के लिए नहीं है, बट फर्स्ट और सेकेंड लॉ, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ये दोनों क्या है, हम लोग को इंपॉर्टेंट है कि जब रेस्ट में रहता है बॉडी तो क्या होता है, जब मोशन में रहता है तो क्या होता है, इसके बारे में लिख लेंगे, बट अभी इसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। रेस्ट में क्या हुआ, रेस्ट में ये हुआ कि कोई बस रुकी हुई थी, वो उस पर जो बंदा बैठा हुआ था, उस पर यात्री जो बैठा हुआ था वो क्या था, रेस्ट में था। लेकिन जैसे वो बस स्टार्ट होता है तो क्या होता है, नीचे वाला जो पार्ट था वो फ्लोर के साथ क्या होता है, गति में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, वो रेस्ट में ही रह जाता है, इसके कारण क्या आता है, वो आगे की ओर झुक जाता है। दूसरा मोशन, जब वही बस जब चलती है, जब मोशन में रहती है, तो यात्री जो खड़ा है उसका क्या है, पूरा जो बॉडी है, होल बॉडी जो है उसका क्या है, मोशन में है। जैसे ही ब्रेक लगाता है तो क्या होता है, नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है यानी कि पैर, वो क्या होता है, बस के फ्लोर के साथ हम लोगों का क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है, लेकिन ऊपर का जो पार्ट है वो क्या होता है, गति में ही रह जाता है, इसके कारण क्या होता है, वो पीछे की ओर झुक जाता है। और डायरेक्शन में क्या होता है, हम लोग लेफ्ट या राइट झुक जाते हैं, ठीक है। ये आपका था जड़त्व का नियम और लॉ ऑफ मोशन, मोशन का पहला लॉ जिसके अंदर की ये जड़त्व का नियम आए। तो अगर किसी एग्जाम में ये पूछा जाए कि जड़त्व का नियम न्यूटन के किस लॉ से है, तो हम लोग बता सकते हैं आसानी से कि फर्स्ट लॉ, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसमें क्या है, जड़त्व का नियम है, जड़त्व का परिभाषा है, किसमें, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। तो आज का क्लास यही तक रहेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ेंगे। आज का क्लास यही तक रहने देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस तरह का और वीडियो आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।